नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। उससे पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य होते क्या हैं। शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह, ऐसा समूह जो अपने आप में एक अर्थ लिए हुए हो, कोई भाव लिए हो। और व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित मतलब व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित हो। सीता बाजार जाती है, मोहन ने रवि को पेन दी। ये तो सार्थक व व्यवस्थित समूह हैं जो अर्थ भी दे रहे हैं और व्यवस्थित हैं। अब हम देखते हैं, रवि ने मोहन को पेन दी। अगर हम इसको इस प्रकार कह दें, अगर इसका क्रम बदल दें तो इसका भाव बदल जाएगा। ये वाक्य जो कहना चाह रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। पेन तो मोहन ने दी है, लेकिन हम कह रहे हैं रवि को आगे अगर हम लिख दें, इसको पीछे कर दें तो इसका भाव ही बदल जाएगा। इस प्रकार तो वाक्य को व्यवस्थित होना भी जरूरी होता है। वाक्य के अंग, वाक्य के अंग पार्ट उसके कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य जो वाक्य का कर्ता होता है, विधेय जो वाक्य में क्रिया होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य होता है। और कर्ता के विषय में जो भी बात की जाती है वह विधेय होता है। यानी कि जो बताया जाता है वो विधेय है, जो काम करने वाला है वो उद्देश्य है। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मोहन साइकिल चला रहा है। कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है? मोहन है। उसके बारे में क्या सूचना दी जा रही है कि वो साइकिल चला रहा है। गीता विद्यालय जाती है। गीता इसका उद्देश्य है। गीता और मोहन इन दोनों वाक्यों में उद्देश्य हैं और ये दोनों विधेय हैं। विधेय का मतलब जो बात बताई जा रही है, उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है या जो क्रिया का कर्ता है। वहां तो मोहन करता था। अगर रवि का भाई मोहन नई साइकिल चला रहा है, यह वाक्य हमें विस्तार से मिल गया। अब हम इसमें पता कैसे लगाएंगे कि उद्देश्य कौन सा है? ठीक है, उद्देश्य कौन सा है। अब काम कौन कर रहा है? साइकिल कौन चला रहा है? मोहन। यानी कि कर्ता तो मोहन ही है। मगर अब रवि का भाई क्या हो गया इसमें फिर? तो सेंटेंस तो इतना है, पूरा उद्देश्य जो है यहाँ से यहाँ तक है। इसमें रवि का भाई मोहन, ये पूरा उद्देश्य है, मगर इसमें मूल उद्देश्य जो है मोहन है। कर्ता कौन है? काम साइकिल तो कौन चला रहा है? मोहन ही तो चला रहा है। लेकिन रवि का भाई, वह उसका उद्देश्य का विस्तार हो गया। उस उद्देश्य को विस्तार दे रहा है वो। ठीक है, उद्देश्य का विस्तार। अब जो काम कर रहा है असल में वह तो उद्देश्य होगा, जो उसके साथ अन्य शब्द जुड़े हुए हैं जो उसको विस्तार दे रहे हैं वो उसका विस्तार हो गए। जो यानी कि कर्ता से जो पहले शब्द जुड़े हुए हैं उसके बारे में और डिटेल से बता रहे हैं, वो उद्देश्य का विस्तार हो गया। उसी प्रकार से मूल विधेय तथा विधेय का विस्तार भी होता है। मूल विधेय मतलब जो मूल विधेय होता है वो क्रिया होती है। मूल विधेय क्या होती है? क्रिया होती है। अब क्रिया के साथ चला रहा है तो क्रिया है, चला रहा क्रिया है। अब नई साइकिल जो है विधेय का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार इस वाक्य में मोहन तो मूल उद्देश्य है, चला रहा मूल विधेय है, तथा ये रवि का भाई उद्देश्य का विस्तार तथा नई साइकिल विधेय का विस्तार हो गया। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक तथा विस्मय सूचक। पहला है विधानवाचक। इसमें क्रिया का होना या करना पाया जाता है। विधानवाचक में क्रिया तो होती है या की जाती है। यह किसी वस्तु के होने का अस्तित्व होता है। किसी वस्तु के होने का अस्तित्व होता है। इन वाक्यों द्वारा हम समझते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, क्रिया हो रही है उसमें। श्यामा झूला झूल रही है, झूलने की क्रिया हो रही है। सागर में अथाह जल है, जल के होने का अस्तित्व पता चल रहा है इसमें। बाहर तेज धूप है, बाहर तेज धूप है।
अगला है निषेधवाचक, कार्य के न होने का बोध होता है। इन वाक्यों में नहीं तथा मत शब्दों का प्रयोग होता है। आज बच्चे नहीं खेल रहे हैं, बाहर मत जाओ, फल अभी नहीं पके। ठीक है, गाना मत गाओ, खाना मत खाओ, कूदो मत, इत्यादि और सेंटेंस हो सकते हैं। नंबर 3 है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न का भाव हो, कोई बात पूछी जाए, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ इत्यादि इन वाक्यों में लगा होता है। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, वह कब आएगा, वह कब जाएगा, तुम कब खाओगे, इत्यादि सेंटेंस हो सकते हैं इसमें। आज्ञावाचक, आज्ञा या निर्देश का भाव होता है, और बच्चों को ये वाला वाक्य सबसे बुरा लगता है। पढ़ाई करो, खाना खाओ, चुप रहो, इस तरह के वाक्य ना। अब इसके उदाहरण देखो, तुम घर जाओ, चुप रहो, तुम्हें यह काम आज ही करना है। इस तरह के वाक्य जो है आज्ञा का भाव दर्शा रहे हैं। इच्छावाचक, इसमें इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति के भाव होते हैं। सदा सुखी रहो, विजयी हो, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, आपको नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो, इत्यादि वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य में आएंगे। छठा है संकेतवाचक, किसी एक कार्य की सफलता या सिद्धि दूसरे कार्य पर निर्भर होती है। अगर एक कार्य हो गया तो दूसरा कार्य भी होगा, एक कार्य नहीं हुआ तो दूसरा कार्य भी नहीं होगा। इस तरह के संकेत मिलते हैं। यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे। सफल होना किस पर निर्भर है? मेहनत करने पर। अगर मेहनत नहीं तो सफलता नहीं। तुम निमंत्रण देते तो हम अवश्य आते। नहीं आए, क्यों नहीं आए? निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि निमंत्रण देने का काम नहीं किया। समय पर स्टेशन जाते तो बस मिल जाती। इस प्रकार एक वाक्य, बस नहीं मिली, बस मिलने में सफलता नहीं मिली क्योंकि समय पर स्टेशन नहीं गए। ठीक है। इन वाक्यों में कार्य के होने पर कार्य के होने की या तो संदेह होता है होने का, या संभावना होती है कि या तो हो ना हो या हो सकता है हो जाए, इस प्रकार की भावना होती है। माँ ने अब तक खाना बना लिया होगा, संभावना है कि माँ ने खाना बना लिया होगा। गीता का पास होना मुश्किल है, इसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि पास होगी कि नहीं होगी, बराबर ही। मामा जी घर चले गए होंगे, संभावना है कि मामा जी घर चले गए होंगे। अब अगला है विस्मय सूचक वाक्य। इन वाक्यों में एक विशेष चिन्ह लगा होता है। ये वाक्य हर्ष, शोक, भय, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं। अरे वाह, तुम कक्षा में प्रथम आए, खुशी प्रकट हो रही है इसमें। बाप रे, कितना बड़ा सांप। ये भय या आश्चर्य दोनों में आ सकता है। ठीक है। छी, ये फल तो सड़े हैं, घृणा का भाव। अरे, तुमने तो कमाल कर दिया, इसमें आश्चर्य का भाव। तो बच्चों, ये टॉपिक तो पूरा हो गया। आप लोगों को इसमें वाक्यों को एक भेद से दूसरे भेद में बदलना भी आना चाहिए। जैसे इसको आप विधानवाचक में कैसे बदलोगे? अरे वाह हटाकर तुम कक्षा में प्रथम आए। निषेधवाचक, तुम कक्षा में प्रथम नहीं आए। प्रश्नवाचक, क्या तुम कक्षा में प्रथम आए? तुम कक्षा में प्रथम आओ। इच्छावाचक, मैं चाहता हूं तुम कक्षा में प्रथम आओ। इस प्रकार से ये वाक्य एक दूसरे में बदल सकते हैं। तुम मेहनत करते तो कक्षा में प्रथम आते। संकेतवाचक। ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।